जय हिंद साथियों। मसूरी में कुछ समय से अगस्त 24 समझ लीजिए तब से बार बार खबरें आ रही है शिफन कोर्ट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मसूरी पुरकुल रोपवे परियोजना जो है इसके तहत जो गांधी चौक में शिफन कोर्ट है वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाना है और एक बार ये पूरी परियोजना जो है पूरी हो जाएगी तो देहरादून से मसूरी जाने में 16 मिनट लगेंगे इस रोपवे के माध्यम से। मगर यहाँ पे सरकारी ज़मीन पर पूरी बस्ती बसी हुई है। 84 के करीब परिवार बताए जा रहे हैं जो वहाँ रह रहे हैं। एक स्टे ऑर्डर था जिसके तहत जो शिफन कोर्ट की जो अवैध बस्ती थी वो वहाँ बरकरार रही, लेकिन जब ये स्टे हटा तो प्रशासन ने अपनी टीम के साथ और पुलिस के साथ गए और यहाँ से बस्ती में से लोगों को हटाने का काम शुरू किया। और इन्होंने पहले ही दिन आपको बता दूं कि 15 मकान जो हैं वो ध्वस्त कर दिए 84 में से। और ये खबर जो है ये 22-23 अगस्त 2020 की है। अब इसके बाद वहाँ पर जो विधायक हैं हमारे मसूरी के गणेश जोशी जी वो भी पहुँच गए, लेकिन परिवार वालों का जो दिक्कत थी उसके बारे में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें 10 सितंबर तक का समय दिया था कि वे खुद ही वहाँ से हट जाएं। इसलिए वहाँ पे तीखी नोकझोंक हो गई पुलिस प्रशासन के साथ लोगों की, क्योंकि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं मगर लोगों का जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी है। मगर माननीय न्यायालय जब कोई आदेश देता है तो उसका अनुपालन भी आवश्यक होता है। और इस केस में ये स्टे की अवधि जो है ये समाप्त हो गई थी और सरकार को अधिकार है, प्रशासन को अधिकार है, शासन को अधिकार है कि अवैध बस्ती को हटाए। मगर इसमें जो अवैध बस्ती हटनी है उसको क्या करना चाहिए, बस हटा दो। क्योंकि मैं अमीर लोगों की बात नहीं कर रही, मैं गरीब लोगों की बात कर रही हूँ। ये जो 15 मकान पहले ही दिन ध्वस्त कर दिए गए, फिर बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने शपथ पत्र दिए, एफिडेविट दिया और कहा कि नहीं वे स्वयं ही वहाँ से हट जाएंगे। अब आप देखिए कि किस प्रकार से उस दिन 23 अगस्त की बात आपको बता रही हूँ, 23-24 अगस्त को, कि पुलिस ने गांधी चौक से लेकर शिफन कोर्ट तक पूरा का पूरा जैसे छावनी होती है वैसा बना दिया था। इतना पुलिस बल था वहाँ, क्योंकि सभी को अंदाज़ा था कि वहाँ पे इस अभियान में उनका विरोध होगा, इसे करने में मुश्किल होगी। लेकिन मतलब उसके बाद क्या, तो इन लोगों ने ये बात अवश्य कहा कि ये वहाँ से स्वयं ही हट जाएंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि अब एक और मांग उठ रही है, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी हमारी है ना कि अगर हमारे जो गरीब लोग हैं वे बेघर हो गए हैं और इनका आपको बता दूँ कि इनके आई कार्ड, इनके जो आपके वोटर्स कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें इनके पास है। इनके पास इलेक्ट्रिसिटी, पानी का कनेक्शन, ये सारी ही चीज़ें इनके पास पहले से थी। तो ये तो नेताओं की जिम्मेदारी हुई कि इनको अगर हटाया जा रहा है तो उनके लिए दूसरी व्यवस्था भी कराएं। भाई जिनकी गलती है, गलती किसकी है? अगर नेता किसी को जगह दे देते हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन है, तो ये उसकी जिम्मेदारी भी है और ये जिम्मेदारी ये निभा भी रहे हैं। और अभी एक बड़ी सुखद खबर मुझे सुनने में आई कि जो मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने एसडीएम के माध्यम से जो विधायक हैं मसूरी के गणेश जोशी, उनको एक ज्ञापन देकर मांग की है कि शिफन कोर्ट के जो लोग हैं, मतलब जो मजदूर हैं, उनको मेसोनिक लॉज पार्किंग में जो इस वक्त बन रहा है, वहाँ पे निर्माणाधीन है, वहाँ पर विस्थापितों को शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसा करने का एक कारण भी है और वो ये है कि जो ये 80 से 85 परिवार हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनमें केवल पुरुष तो नहीं होंगे, इसमें बच्चे भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, महिलाएं भी होंगी और इन सब का सत्यापन पहले से हो रखा है। वेरिफिकेशन जो है ये पहले से हो चुका है। मतलब 2013 में भी इनका
वेरिफिकेशन किया गया, क्योंकि ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे थे। ये लोग किस तरह से अपना गुजारा करते थे, बोझा उठाकर, रिक्शा चलाकर, फेरी लगाकर, ये सारे काम करते थे। और इनमें इन परिवारों में से कुछ परिवारों को आईडीएच बिल्डिंग में विस्थापित किया गया था, कुछ परिवारों को बार्लोगंज में शिफ्ट कर दिया गया, कुछ परिवारों को किंग क्रेग में विस्थापित किया गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पिछले 2 दिन से हवाघर में और हवाघर और जो पार्किंग में रह रहे हैं, पार्किंग जो वहाँ पे है मसूरी में, वहाँ पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बात लिखी है अपने ज्ञापन में, जो इन्होंने दिया है मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने एसडीएम के माध्यम से अपने विधायक को दिया है। उन्हें कहा है कि इन्हें ना उजाड़ा जाए, और मतलब जब भी आपदा आई है तो इनके जो भवन थे जहाँ ये रह रहे थे, कच्चे ही मकान थे चाहे, उनका बार बार सरकार जो है मुआवजा भी देती थी। तो इनका जब इस तरह से इनकी देखभाल तब भी करी गई, इनको माना गया कि ये भाई मानना तो पड़ेगा, गरीब आदमी है तो ये थोड़ी है कि उसके जीवन का कोई मोल नहीं है। तो इस समय जो मैसोनिक लॉज में बिल्डिंग निर्माणाधीन है, मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि मैसोनिक लॉज में एक बिल्डिंग है जो इस वक्त निर्माणाधीन है, वहाँ पर उस बिल्डिंग को अगर उसमें कार्य पूरा करके इन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है तो हम सचमुच में एक कल्याणकारी राज्य होने का कर्तव्य भी निभाएंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। आपको बता दूं कि ये जो बिल्डिंग है मैसोनिक लॉज में, जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर है, ये नगर पालिका परिषद द्वारा बनाया जा रहा है, और इस बिल्डिंग का कुछ भाग जो है इन लोगों को अगर दिया जा सके तो ये अच्छा रहेगा। ये गरीब लोग हैं, ये मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन आज तक इतना काम कराने के बाद क्या ये सही होगा कि हम इनको रहने का भी अधिकार ना दे? इनके सर से छत अगर हटी है, किसी कारणवश हटी है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें विस्थापित करें? तो मैं तो मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने जो एसडीएम के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है उसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपको बता दूँ कि इन्होंने ये भी कहा है, ये भी मांग करी है विधायक से कि ये बहुत गरीब परिवार हैं कि हर परिवार को 25-25 हज़ार रुपये प्रति परिवार दें, और एक मुश्त 3 लाख रुपए प्रति परिवार उनके विस्थापन के एवज में आर्थिक मदद के रूप में दें। इसमें जिन लोगों ने भागीदारी करी, मैं उनका नाम भी आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा, और इस संगठन के अध्यक्ष हैं रजत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष भरत कुमाई, सुरेश गोयल, भावना गोस्वामी, पूजा लाल, हारून सैयद, और भी बहुत सारे नाम हैं। ये सभी जो हैं इन्होंने ये ज्ञापन दिया था। उम्मीद कर रही हूँ कि विधायक हैं मसूरी से, पढ़े लिखों की जगह है, वो इनकी बात को सुनेंगे और इन गरीब लोगों के विस्थापन का इंतज़ाम भी करेंगे। आप सब भी इनके हक में आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि इनको शिफन लॉज से हटाना भी ज़रूरी था, क्योंकि रोपवे जो बनाया जा रहा है उसके प्लेटफॉर्म को बनाना है। लेकिन हम अपने गरीबों को सड़कों पे नहीं छोड़ सकते, ये अन्याय है। उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वे व्यवस्था करें। नमस्कार।